नदी के किनारे एक व्यापारिक नगर बसा हुआ था। वर्षों से बसे उस नगर में एक बार प्रकृति ने कहर बरसाया। नदी ने अपना मार्ग बदल लिया और वहां सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। पेड़ पौधे सूख गए, खेतों की लहलहाती फसलें नष्ट हो गईं, व्यापार ठप पड़ गया, लोगों के पीने तक के लिए पानी शेष न रहा। इस विषम परिस्थिति में लोग नगर छोड़कर जाने लगे। धीरे धीरे पूरा नगर खाली हो गया। कुछ वर्षों में खाली नगर खंडहर बन गया और वहां चूहों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। मूषक राज के नेतृत्व में वहां चूहे फलने फूलने लगे। भाग्यवश एक दिन वहां की धरती से एक जल स्रोत फूट पड़ा, जिसने कुछ वर्षों में जलाशय का रूप ले लिया। नगर से कुछ दूरी पर एक जंगल था, जहां अनगिनत हाथियों का वास था। राजा गजराज के राज में हाथियों का समूह सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था, किंतु एक समय वहां भी सूखा पड़ गया। पानी की कमी से हाथियों का जीवन दुष्कर हो गया। प्यास से उनकी जीवन लीला समाप्त होने लगी। चिंतित हाथी अपने राजा गजराज के पास गए और प्रार्थना करने लगे। हाथी ने अपने मित्र चील को जल स्रोत की टोह लेने भेजा। चील ने वापस आकर सूचित किया कि खंडहर बन चुके नगर से दूसरी ओर एक जलाशय है। गजराज ने अपने दल सहित वहां जाने का निर्णय लिया। हाथियों का दल जब नगर से गुजरा तो वे चूहों के साम्राज्य से अनभिज्ञ थे। वे उनके बिलों को रौंदते हुए निकल गए। कई चूहों के दम तोड़ दिया, कईयों के प्राण तो बच गए, किंतु शरीर लहूलुहान हो गया। अब हाथियों का दल प्रतिदिन उस मार्ग से जल के लिए आवाजाही करने लगा। ऐसे में उस नगर में चूहों के प्राणों पर बन आई। वे अपने राजा मूषक राज के पास गए। कोई चूहा नगर छोड़ना नहीं चाहता था। उन्होंने मूषक राज से प्रार्थना की कि वे गजराज से बात करें और उन्हें जलाशय में आने से मना करें। मूषक राज गजराज से मिलने पहुंचा। गजराज उस समय एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था। मूषक राज एक विशाल पत्थर पर चढ़ गया और हाथ जोड़कर गजराज को संबोधित करते हुए बोला, गजराज, मैं चूहों का राजा मूषक राज हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गजराज ने उसके आने का प्रयोजन पूछा तो मूषक राज बोला, गजराज, मैं आपके पास एक निवेदन लेकर आया हूँ। कहो, गजराज बोला। खंडहर बन चुके नगर में हम चूहों की बस्ती है। वर्षों से हम वहाँ निवास करते आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों की जलाशय की ओर की आवाजाही से आपके पैरों तले कुचले जाकर हमारे संपूर्ण वंश का नाश हो रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जलाशय जाने का कोई नया मार्ग ढूंढ लें। गजराज एक उदार हृदय हाथी थे। वह बोला, मूषक राज, हमारे कारण आपको और आपकी प्रजा को कष्ट हुआ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हम इससे अनभिज्ञ थे कि जलाशय के मार्ग में चूहों की बस्ती है और हमारे द्वारा अनर्थ हो रहा है। आप निश्चिंत रहें, हम अपना मार्ग परिवर्तित कर लेंगे। मूषक राज कृतज्ञता पूर्वक बोला, गजराज, मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा और कभी भी मैं आपके काम आ सकूं तो इसे मैं अपना भाग्य समझूंगा। आवश्यकता पड़े तो अवश्य स्मरण कीजिएगा। गजराज ने सोचा कि यह नन्हा जीव हमारे क्या काम आएगा, किंतु उसने वह कुछ नहीं बोला। मूषक राज ने प्रणाम कर गजराज से विदा ली। उस दिन से हाथियों के दल का चूहों की नगरी से आवाजाही बंद हो गई। उस स्थान से कुछ दूरी पर एक नगर स्थित था, जहां का राजा अपनी सेना को सुदृढ़ करना चाहता था। मंत्रीगणों से परामर्श पर उसने अपनी सेना में हाथियों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया।
राजा के सैनिक हाथियों को पकड़ने लगे। गजराज इस बात से अत्यंत चिंतित था क्योंकि उसके दल के कई हाथी पकड़ लिए गए थे। एक रात वह जंगल में विचरण कर रहा था कि उसका पैर सूखी पत्तियों के नीचे छुपाए गए रस्सी के फंदे पर पड़ा और उसमें फंस गया। रस्सी का दूसरा सिरा एक पेड़ के तने से बंधा हुआ था। उसने खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया किंतु असफल रहा। अंततः वह सहायता के लिए चिंगारने लगा। जिसने भी उसकी चिंगार सुनी वह इस भय के कारण उसके निकट नहीं आया कि कहीं वह भी किसी फंदे में फंस न जाए। गजराज हताश होने लगा। तभी एक युवा जंगली भैंसा वहां से गुजरा। एक बार गड्ढे में गिर जाने पर उसे बाहर निकालकर गजराज ने उसकी सहायता की थी। इसलिए वह भैंसा गजराज का बहुत आदर करता था। गजराज को उस अवस्था में देख वह बड़ा दुखी हुआ और पास जाकर बोला, गजराज, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? गजराज बोला, तुम दौड़कर खंडहर नगरी जाओ, वहाँ चूहों की बस्ती है। चूहों के राजा मूषक राज को मेरे बारे में बताओ और सहायता मांगो। भैंसा दौड़कर खंडहर नगरी में मूषक राज के पास गया और गजराज के बारे में जानकारी दी। मूषक राज 20-30 चूहों के साथ भैंसे की पीठ पर बैठ गया और भैंसा उन्हें गजराज के पास ले गया। वहां पहुंचते ही सारे चूहे भैंसे की पीठ से कूदे और फंदे की रस्सी कुतरने लगे। कुछ देर में उन्होंने रस्सी कुतर दी और गजराज स्वतंत्र हो गया। उसने मूषक राज और उसके साथियों का कोटि कोटि धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद वे बहुत अच्छे मित्र बन गए। प्रेम के साथ रहना चाहिए और कष्ट के समय एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए।